खबर शामिल करते हैं लाहौर से। लाहौर के इलाके सांधा की मजलूम और मासूर लड़की जो कि अपने ही हकीकी कज़न आमिर से धोखा खा गई। शुमाइला नामी लड़की जो कि मासूर है, जिसने अपने ही कज़न आमिर से कोर्ट मैरिज की और बाद में आमिर ने अपने घर ले जाने से इनकार कर दिया। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर नवाज भट्टी से। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये नंबर 5 है। मेरे साथ एक मुतासरा लड़की है, इसका नाम शुमैला है और इसको बुखार हुआ था। गालिबन उससे इसका नीचे वाला हिस्सा काम नहीं करता और इसके साथ इसके एक रिश्तेदार लड़के ने इसके साथ धोखा किया है। वो इसके साथ किस तरह धोखा हुआ, इस पर बात करते हैं शुमैला से। शुमैला, आप ये बताइएगा आपके साथ क्या हुआ था? सर, मेरा आमिर नाम वाला लड़का है। आमिर मेरा कज़न है, मेरी खाला का बेटा है। तो वो काफ़ी टाइम से मुझे कह रहा था कि शादी में ऐसा निकाह कर लो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हें सारी खुशियाँ दूंगा। तो मैं उसे कह रही थी कि मैं मजदूर लड़की हूँ, मेरी जैसी लड़की को कोई नहीं अपनाता, तो तुम भी ये बात ना करो, मेरी यही ज़िंदगी है जो मैं जी रही हूँ बस। उसने कहा नहीं, मैं तुम्हें ज़िंदगी की सारी खुशियाँ दूंगा, तुम एक बार मेरे साथ निकाह कर लो, मैं तुम्हें अलहदा घर लेके दूंगा, अलहदा रखूँगा, तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करूँगा, मैं तुम्हें कभी फील नहीं होने दूंगा कि तुम मजदूर हो, तो तुम्हारी सारी खुशियाँ पूरी करूँगा। काफ़ी टाइम वो मुझे कहता रहा, फिर मैं उसकी बातों में आ गई। मैंने अपने दिल में, अपने ज़हन में सोचा कि आज ये इंसान मुझे कह रहा है तो मुझे इसके साथ शादी कर लेनी चाहिए। कल को अगर मेरे माँ बाप को कुछ हो गया तो फिर मैं कहाँ जाऊँगी, मैं किसके पास रहूँगी, किसके सहारे मैं अपनी ज़िंदगी गुजारूँगी। तो मैंने उसकी बातों में आके उसके साथ निकाह कर लिया। उसके साथ मैंने निकाह कर लिया और वो जैसे मुझे कहता था मैं तुम्हें आज घर ले जाऊँगा, कल घर ले जाऊँगा, मैं तुम्हें ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा। उसने मेरा खर्च वगैरह भी लगाया था, वो भी उसने मुझे कभी भी नहीं दिया। तकरीबन 2-2.5 साल हो गया निकाह को, तो वैसे मुझे टाइम ही देता रहा। उसका क्या नाम है उस लड़के का? उसका नाम मोहम्मद आमिर है सर। अच्छा, उसने आपको कोई रिटर्न भी लिख के दी स्टाम्प वगैरह के, अगर मैं आपको छोड़ूंगा तो ये मैं आपको उसके बदले में ये सब कुछ दूंगा? जी सर, मुझे डर था कि मैं ऐसी लड़की हूँ तो ये मुआशरे के डर से मुझे छोड़ देगा। तो मैंने उसे कहा था कि मैं स्टाम्प करवाऊंगी तो फिर मैं निकाह करूंगी। फिर उसने मुझे स्टाम्प करके दिया था, खुशियाँ देगा, और मुझे नहीं लगता कि उसके बगैर मुझे कोई खुशियाँ देगा। तो मेरी आमिर से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे अपने घर ले जाओ। अच्छा, आप चला नहीं जाता, ज़रा आप खड़ी हो। ये देख सकते हैं जी, आपको दिखा रहे हैं, ये पाँव पे वजन नहीं पड़ सकता, ये मजबूर लड़की है। और इसका जो रिश्तेदार है आमिर है, जिसने इसको बाग दिखाए कि आपकी शादी कहीं नहीं हो सकती, तो मैं आपको अपना बनाने के लिए ये तैयार हूँ। फिर उसको घर से लेकर कोर्ट चले गए, कोर्ट जाके निकाह किया। उसके बाद उसने इसको स्टाम्प भी लिख के दिया कि मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। लेकिन फिर वही हुआ जिसका इसको खौफ था। अब उसके घर वाले इसको लेकर नहीं जाना चाहते। आप मुझे ये बताएं कि जब आपने निकाह किया था, आप अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं बताया? सर, मुझे ये था कि ये लोग मुझे नहीं करने देंगे और मैं दो ऐसे तो कुछ टाइम छुपाई रखूंगी, और निकाह छुपे नहीं रहते तो उसके घर वाले भी मुझे ले जाएंगे और मेरे घर वाले भी मान जाएंगे। अब मुझे ये नहीं पता था कि ये इंसान मुझे धोखा दे रहा है। अच्छा, अब जो उसने आपको लिख के दिया था, आप वो लेना चाहती हैं या आप उसके घर जाना चाहती हैं? सर, मैं उसके घर जाना चाहती हूँ, उसके साथ रहना चाहती हूँ। तो आपने अपने खानदान को इकट्ठा करके उनके पेरेंट्स को बुला के बात फैसला नहीं किया? सर, मैंने उनके खानदान को बुलाया, अपना खानदान भी सारा इकट्ठा हुआ। 3 माह हो गए इस बात को। उसके घर पंचायतें जा रही है, मेरे भाई ने उसके भाई के हाथ जोड़े हैं, मेरे मामू ने उनके हाथ जोड़े हैं कि हमारी बेटी को रुसवा ना करो, उसे रख लो। वो लोग कहते हैं कि ये मजदूर है, हमने नहीं रखनी। उसका बड़ा भाई कहता है मैं मर जाऊँ अगर ये लड़की हमारे घर आएगी, तो ये मजदूर है, दुनिया हमें क्या कहेगी कि हमें कोई सही लड़की नहीं मिली, हम मजदूर ले आए अपने भाई के लिए। तो जब वो उसने आपसे निकाह किया था तब आप मजदूर नहीं थी? तब भी मैं ऐसे थी, मैं तो बचपन से ही ऐसे हूँ। अच्छा, अब आपके अब्बू कह रहे हैं कि आज हम एसपी साहब के पास जाएंगे, तो क्या आज आप वाकई एसपी साहब को दरखास्त लिख के देंगी आज? जी, मैं अब जाऊंगी, मैं अपना इंसाफ चाहती हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। एसपी साहब, मैं भी आपसे गुजारिश करता हूँ, एक मजलूम लड़की है और यकीन रखिए इसकी आंखों से निकले हुए आंसू अब मुझे भी दर्द दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, क्योंकि ये एक मजबूर है। हम सब बेटियों वाले हैं और मैं एसपी साहब आपसे गुजारिश करता हूँ कि जिस बंदे ने इसके साथ वादा किया था, जिस बंदे ने इसको धोखा दिया, कम अज कम उसको सजा होनी चाहिए। क्योंकि अभी मैंने इससे ऑन कैमरा पूछा कि आप अपने घर जाना चाहती हैं या वो जो उसने लिख कर दिया था आपको वो सब कुछ लेना चाहती हैं, तो वो कह रही है कि मुझे वो जो उसने लिख दिया था वो नहीं चाहिए, मुझे अपना घर चाहिए। क्योंकि मैं मजबूर हूँ, मैं मजबूर हूँ, मुझे रिश्तेदारों में कोई और तो नहीं अपना सकता, इसलिए मुझे जो धोखा दिया था, जो उसने मुझे सबज बाग दिखाए थे, अब वो मुझे अपने घर ले जाए, मैं अपने घर में जाना चाहती हूँ। इससे कबल अब ये 30 साल की लड़की होगी और यकीनन अगर ये उस घर नहीं जा सकती जिसने इसके साथ निकाह किया, तो यकीनन ये किसी और के घर का हिस्सा नहीं बन सकती और फिर ये सारी जिंदगी अपने पेरेंट्स माँ बाप के घर में ही ये कैद होकर रह जाएगी। और जिसने इसके साथ वादा किया था, जिसने इसके साथ निकाह किया था, एसपी साहब, अगर आपकी कलम में ताकत है, आपके इख्तियारात में ये सब कुछ है, तो फिर इस मजलूम लड़की को उसके घर आप जरूर भेजें, क्योंकि उसने इसके साथ वादा किया और निकाह किया और कोर्ट में जाके किया था। अब ये घर वालों की नजरों से भी गिर